नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। इसकी एक खास वजह है, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। पिछले 10-12 बार से यहाँ ब्राह्मण ही विधायक होता रहा है। और दूसरी बात यह है कि हरिशंकर तिवारी जो 1980 के दशक में बाहुबल के तौर पर एक बाहुबली के तौर पर जिन्होंने राजनीति में एंट्री की, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। 7 बार वो यहाँ से विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी से भी। कांग्रेस पार्टी तोड़ करके लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी, उससे भी। और उसके बाद उनको एक दूसरे ब्राह्मण नेता ने बसपा के टिकट पर चुनाव हराया। अब विनय शंकर तिवारी जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, अब बसपा से वो विधायक हैं। मैं उनके गांव में हूं, टांडा उनके गांव का नाम है। ब्राह्मण बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र है। तो आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। दरअसल एक बहस चल रही है कि ब्राह्मण किधर है इस 2022 के चुनाव में। तो पूर्वांचल के ब्राह्मण और ये गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है, तो वहाँ इस इलाके में, इस विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि मैं बार आपको ये बता दूं कि हरिशंकर तिवारी का गांव भी है और इस गांव में उनका बहुत दबदबा, दखल भी है। आप इसी गांव के हैं? क्या नाम है? हमारा घर लखनापार में है। महेंद्र प्रताप त्रिपाठी। महेंद्र प्रताप त्रिपाठी। बगल के गांव के? हाँ, उधर सड़क के उस पार। कोई नहीं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि एक चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण इस बार किस तरफ। हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं कि बिना शंकर तिवारी टिकट पाएंगे तो उन्हीं को दिया जाएगा। किस पार्टी से? वो तो बसपा से। हम केहू रही तो उन्हें दिया है। हमन कुर्ता बात वो किसी कौनो पार्टी से रही हैं, तो कौनो पार्टी से रही हैं। हमन को उन्हें के ब्राह्मण के नाम अभी तक हरिशंकर तिवारी परिवार का बहुत कार कैल में सड़क उड़क जितना यहाँ से वहाँ बनल बड़ी दूसरे के मान कर रहा है। अब ऊपर करायल नहीं पड़ पाता दूसर का दाई। अच्छा। और वो जिस पार्टी से लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ कहीं से भी लड़ेंगे उनको वोट मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए उनको निकाल देते हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो फिर ब्राह्मणों का मूड क्या है? तब समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया जाएगा। क्यों? क्यों? उसका कारण हमारे यहाँ वो लोगों का भी दबदबा यहाँ है, ऐसी बात नहीं है। किसका? हमारा साथ दिए हैं तो हम उनका साथ क्यों नहीं देंगे? कौन साथ दिया? यादव वर्ग, यानी पिछड़ी जात के लोग हमेशा उनके साथ हैं, इसलिए हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। और ये भाजपा? भाजपा के साथ तो हम लोग तो भाई नहीं हैं, चाहे जो भी हो। क्यों? अब उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे। हम लोग जनरली बस शुरू से अंत तक उन्हीं को देते आए हैं और देते रहेंगे। नहीं, ये आपके गांव की बात हो सकती है या आपका लगाव हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग जाके कह रहा हूँ कि वैसे ब्राह्मणों का इस इलाके में क्या रुझान, झुकाव है? योगी जी को कैसा मानते हैं? भाजपा की सरकार के काम को कैसा मानते हैं? गोरखपुर जिला भी उन्हीं का है ना, सीएम साहब का। बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जो परिस्थिति आएगी देखा जाएगा, अभी तो समय है उसके लिए। कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं है हम लोगों का। व्यक्तिगत किसी से हम लोगों का कोई नुकसान। आप बताइए, आपका नाम क्या है? श्री राम तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, योगी जी के बारे में, आप उनकी सरकार के बारे में, उनके काम के बारे में। तो सरकार तो उनका बढ़िया बा, में कौन दूर बा नहीं। सरकार तो एकदम बढ़िया बा उनको। यह बछरुआ बछरुआ तन घूमता नहीं ना कोनो राहत करता। और कोई तो सरकार उनका बढ़िया बा, कमौत बढ़िया करता। तो वापस आई हैं? प्रभु जाना, अब हमसे जन कहवा आई, प्रभु जाना। अरे हाँ, वापस आई है कि नहीं? अब तो 100 दिन भी न बचल। देखी पहले तो बाणी बिना जज रही हैं यहाँ को विधायक कौन पार्टी से उठे, पहले तो नहीं आई ओठमन का आई नहीं रही है, तब एक बात सोचल जाए। तो नहीं, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ, एक बात ये कि मान लीजिए ये चुनाव विनय शंकर तिवारी को माइनस कर दीजिए, फिर ब्राह्मणों का रुझान किधर? तिवारी अगर आएंगे मैदान में तो उनको वोट दिया जाएगा। यानी ब्राह्मण को वोट देगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पार्टी चाहे जोर है? हाँ, जो पार्टी चाहे जोर है, बस ब्राह्मण जो आएगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। तो गांव देहात के इलाके में जो जैसे जहां मिल जाता है मैं उससे बातचीत करते रहता हूँ। चाचा, आपका नाम क्या है? उमाशंकर तिवारी लोग मुझे कहते हैं। आप भी इसी गांव के? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। दरअसल इस गांव में और इस इलाके में इसलिए आया हूँ कि ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा है, हमेशा ब्राह्मण ही यहाँ से जीतते हैं। बड़ी आजकल चर्चा है, लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल के ब्राह्मण इस बार किस तरफ है।
अब उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ब्राह्मणों को तो नहीं कहा, हरशंकर तिवारी रहते तो पूर्वांचल के ब्राह्मण कहीं नहीं जाते। बशर्ते ये है कि चूंकि ये टाड़ा ग्राम सभा है और चिल्लूपार विधानसभा है, तो चिल्लूपार विधानसभा में विनय शंकर तिवारी को किसी भी, हरशंकर तिवारी किसी भी दल में जाते थे तो पूरा लोग जुट करके वोट देते थे। रही बात भाजपा की, तो भाजपा कोई ये नहीं है, बशर्ते ये है कि ये जोगी जी जो हैं ये कट्टर क्षत्रियवादी हैं, ब्राह्मणवादी नहीं है, ब्राह्मणों को देख करके जलते हैं। ब्राह्मण के लड़कों का कहीं नहीं ये रहता है, केवल ब्राह्मणों को लेकर करके, लड़कों को देख करके जलते हैं, ब्राह्मणों को ये करते हैं, डिनाई करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये तो आप स्थानीय समीकरण के हिसाब से कह रहे नहीं, हैं। स्थानीय समीकरण के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं पूरे गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, सुनिए, विधानसभा सदर का देखिए विपिन सिंह है, विधानसभा कौड़ीराम का देखिए, नहीं देहात से ये हैं, उससे खुद जोगी जी हैं, इसके पहले आरएमडी थे, राधा मोहन दास थे। वहाँ सहजनमा में सतीश नहीं हो, क्या नाम है उनका, नमो नहीं, हम तो उनको राधा मोहन दास अग्रवाल क्या है, छत्री है? नहीं, राधा मोहन दास अग्रवाल छत्री तो नहीं है, लेकिन बशर्ते टिकट पा जाए तब तो। हमको तो नहीं विश्वास है कि राधा मोहन दास अग्रवाल को ये लोग टिकट देंगे। आज जो है कोई भी विधायक ऐसा नहीं है कि शिवा जोगी, कहीं भी अधिकारी के वहाँ आप जाइए तो यही कहता है हम चलिए हम जोगी जी से बात कर लेंगे, बस। अब बताइए, विधायकों की ये हालत हो गई है कि सब लोग जोगी जी से, मैं चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। तो ये रवि किशन क्या है? रवि किशन गोरखपुर से सांसद जो हुए हैं, हाँ। तो क्या है? ब्राह्मण है। तब ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नहीं, वो बिहार के ब्राह्मण है। ये उत्तर प्रदेश यही के क्या ब्राह्मण नहीं, वो आप कहने के लिए कि मामखोर के ब्राह्मण है ना, वो मामखोर के ब्राह्मण नहीं है, वो बिहार के ब्राह्मण है। रवि किशन ब्राह्मण जो हैं बिहार के ब्राह्मण हैं, ये उत्तर प्रदेश के तो ब्राह्मण। ये पूरे जो ब्राह्मण हैं वो बीजेपी की तरफ हैं कि नहीं, ये बताइए। आपका गांव हरशंकर तिवारी का, आप लोग उनके परिवार के साथ रहते, वो जिधर जाएंगे उधर चले जाएंगे? नहीं, हमारे परिवार की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। ये पूरा परिवार थोड़ा उन्हीं का है कि पूरा परिवार उन्हीं का है। हाँ, पटीदारी है, ये बत्तख है, पटीदारी है। वो जिधर जाते उधर ही आप लोग चले जाएंगे? भाई मजबूरी है, हम लोग जइबे करेंगे उधर। हमारे लिए भाजपा में चले जाए। भाजपा में तो भाजपा को वोट देंगे, लेकिन बशर्ते जोगी को वोट नहीं देंगे। मोदी को वोट दे सकते हैं, लेकिन जोगी को वोट नहीं दे सकते हैं। अब मैं सिंधु पार बाजार में हूँ, शाम का वक्त है, लेकिन पूर्वांचल में शाम को सुबह का अखबार पढ़ने का प्रचलन है। लोग शाम तक पढ़ते रहते चाय की दुकान पर। हाँ, किसानी के काम से फुर्सत पाते हैं तो आते हैं दुकान पर। अबे हम लोग किसान भी तो हैं और किसानी का मौसम भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रताप राव, मेरा घर पड़ता है इस कछार में, नगवा एक गांव है। पंडित जी हैं? नहीं, बाबू साहब हैं। आप? हम तो पंडित जी हैं, आजमगढ़ से हैं जो। और आप? मेरा नाम सतीश कुमार उपाध्याय है, मैं जंगल सरिया बेलवरिया बांसगांव से बिलोंग करता हूँ। चलिए, तीनों लोग तीन जगह के। मैं जानने के लिए आया हूँ, चुनाव के सिलसिले में, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो पूर्वांचल में खास करके ब्राह्मणों में माहौल क्या है? मेरी इस पर कोई समझ नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। सरकार का कामकाज कैसा है? सरकार का कामकाज अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह का है जो है। अनुकूल क्या है? अनुकूल का मतलब है कि कुछ चीज़ें तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए राम मंदिर वगैरह बनना तो शुभ है। कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, मतलब समबड़ी जो है कुछ लोगों के लिए ही है वो जो है, सबके लिए नहीं। अब सब हिंदुओं के लिए नहीं, नहीं, जो ब्राह्मणों के लिए नहीं, जो लोग जाएंगे उनके लिए है, जो जिनकी आस्था होगी उनके लिए है, जिनकी आस्था नहीं होगी उनके लिए नहीं है। कोई ब्राह्मण ऐसा भी है जो राम मंदिर नहीं जाए? अब ये वो तो हर ब्राह्मण का हृदय में बैठ के तो पूछा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये आप ये बताइए, ये अयोध्या का राम मंदिर, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये मंदिर और ये हिंदुत्व, ये 2022 में चलेगा नहीं? बहुत सीमित प्रभाव इसके होंगे जो है। हा? बहुत सीमित प्रभाव होंगे जो है। ब्राह्मण होते हुए आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण से नहीं मतलब है। एक और भी एक बड़ा प्रश्न है, उस मंदिर के बनने के बाद कितने वहाँ के मंदिरों में दर्शनार्थी नहीं जाएंगे और बहुत सारे वहाँ के पंडे पुजारी भूखमरी कगार पर भी चले जाएंगे। ये भी स्थितियाँ बनेंगी वहाँ पर बाद में चल करके, मैं ऐसा मानता हूँ जो है। बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं, ये मुद्दा चुनाव में चलेगा कि नहीं? चुनाव में इसके आंशिक प्रभाव होंगे। अब मुझे जो स्थितियाँ जो दिख रही हैं, शायद अयोध्या की ही सीट जो है
बीजेपी हार रही है जो है। शुरू किए तो बोले राजनीति की समझ कम है, नहीं, और शुरू की और अब आखिर आपने न्यूज वाली अपनी बात बझा ही दिया। मैं जानना चाह रहा था और बढ़िया बदमाशी कर ही दिया जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए 2017-19 में ब्राह्मण जिस तरीके से बीजेपी के साथ था, 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं था, कम था। ब्राह्मण निश्चित रूप से कहीं और था, और घटनाओं ने प्रभावित किया है। जो विगत में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं वो प्रभावित की हैं जो है। और देखिए, ब्राह्मण समाज का एक अपना अलग फ्रंट मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि कहीं न कहीं से राइज कर रहा है, वो बनेगा ही बनेगा। और यह लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी भी दल के लोग हों जो है। जहाँ पर ब्राह्मण कभी निष्ठापूर्वक स्थिर था वहाँ स्थिर है, और वो कांग्रेस बहुत नहीं बीच में कहीं स्थिर था, बीएसपी, यस वहाँ पर वो स्थिर है और कहीं नहीं जा रहा है जो है। अब विनय शंकर तिवारी बीएसपी छोड़ के चले गए तो चला जाए। नहीं, ये इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। ठाकुर साहब, हाँ, अरे अब तो किसी तरह से वोट मिले बस। और वोट की राजनीति गांव से लेकर के अब के ब्लॉक तक, जिले तक, प्रदेश तक, देश तक चल रहा है। गांव में भी कोई घटना होती है तो उसको उठवे के लिए चिंता रहता है, लोग आते हैं कहीं तो उठ न कटने पाए हमारा। गांव में भी यही दिशा है। कोई सत्य को सत्य कहने वाला नहीं है कि ये गलत हो रहा है, केवल वोट न कटने पाए बस। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? किस मुद्दे पर पूछ रहे हैं? 2022 में योगी जी का चांस कितना है? अब देखिए, हम तो गांव में रहते हैं। बहुत राजनीति में मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि केवल कर्म में है, धर्म में भी है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भजन गाता हूँ, मैं रामायण गाता हूँ, कीर्तन गाता हूँ। ठीक है, तो रामायण कीर्तन गाते पहले हमको ये बता दीजिए, योगी जी के आने को उम्मीद है कि नहीं? अरे हम ज्योतिषी थोड़ो हैं हम बता दें। अरे मैं ये जाना हूँ उनकी सरकार के कामकाज के हिसाब से। एक बात सुनिए, राजा का जय और पराजय जो है प्रजा पर आधारित होता है। प्रजा अगर खुश रहती है तो राजा का खुश है। अब मिला जुला असर है, दोनों है। बताओ उपाध्याय जी। जी सर, देखिए सर, एक्चुअली मैं तो अभी हम तो ऐसे ही चलते फिरते आ जाते हैं। मैं अभी वर्तमान में एक परीक्षार्थी हूँ जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ परीक्षाएं हमने दी हैं, लेकिन यूपी सरकार और अपने इस गवर्नमेंट में जो भी अभी तक फार्म आए हुए हैं जिन परीक्षाओं का भी, तो उसमें बहुत कम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको कंडक्ट करा लिया हो सरकार से। और विशेष रूप से तमाम पिछली भर्तियां लंबित हैं। सरकार भले ही नई भर्तियों पे काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ जी, पिछली सरकारों के बारे में ये सरकार ये आरोप लगाती है कि पहले अपने चुनिंदा लोगों की लिस्ट जारी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, पारदर्शिता नहीं थी। हमने जो भी नियुक्तियां की हैं, हम जो भी नियुक्तियां कर रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, कोई भेदभाव भाई भतीजावाद नहीं है। जी, आज भी हो रहा है। ये बात एक हद तक सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% हम नहीं मान सकते, क्योंकि इतनी शुचिता के बाद भी कहीं ना कहीं सर पेपर लीक होता ही है, और कहीं ना कहीं पेपरवा जो है पहले ही जो है परीक्षा के पहले में चला जा रहा है सेंटर पर। तमाम सेंटर के लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है उससे जो है इससे समिति से जुड़े हुए हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. B.Ed हैं। एक लड़का हाई स्कूल से लेके एम.ए. B.Ed तक फर्स्ट क्लास है, या 10 साल से परीक्षा दे रहा है, 8 बार इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन आज तक पढ़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। वहाँ तो वैकेंसी तो और क्या पारदर्शिता नहीं है। अच्छा सुनिए ठाकुर साहब, हम जा रहे हैं चूंकि हमारी पीजीटी की परीक्षा में आप व्यथित जान लीजिए, आज भी वही है। सब कहते हैं कि वही है, योगी जी के साथ सब क्षत्रिय हैं। ये सुनिए नमक और राम रस केवल नाम अंतर है, लेकिन स्वाद एक ही है। नमक कह दीजिए, साधु लोग राम रस कहते हैं उसको, और सामान्य लोग नमक कह देते हैं। बताइए, ये जो कहते हैं कि योगी जी के साथ सब क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अगर एक जगह रहते तो ये देश गुलाम नहीं होता। ये कभी संभव नहीं है। अच्छा चलिए, जरा वो आप कह रहे थे भजन गाते हैं, गजल गाते हैं, क्या गाते हैं? बहुत जो सुनना चाहिए वो सुना देंगे आप। कुछ सुना दीजिए, हमको थोड़ा सब तरह का रंग आना चाहिए। सुना दें? हाँ, सुनाइए। अच्छा, आपको सुना रहे हैं, क्या सुनाएं आपको? भजन सुनाएं कि गजल सुनाएं? जो आपको अच्छा, जो सबसे अच्छा गाता है वही सुनाइए।
अच्छा तो हम हर चीज़ गाते हैं। अरे जिया में केहू के समाइल न जाला, जिया में केहू के अरे समाइल न जाला, अरे बिना रे बोलौले कतहीं जाइल न जाला, अरे बिना रे बोलौले कतहीं जाइल न जाला। दही बनी के रहबा बाबू बनी जइब टीका, दही बनी के रहबा बाबू बनी जइब टीका, अरे गरम दूध ऐसन फफाइल न जाला, अरे गरम दूध ऐसन फफाइल न जाला। उगल बाटे सूरज, अरे उगल बाटे सूरज ई ढल जाई कहियो, अरे जवानी पे इतना हथाइल न जाला। माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो आज गोरखपुर में माहौल क्या है जानने के लिए मैं चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। उसकी खास वजह मैंने आपको बताई। एक छोटी सी बाजार दूसरी पड़ी, अब कुछ लोग बैठे थे, मैं यही शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? मनीष तिवारी। इधर सब ब्राह्मणों का इलाका है? पूरा क्षेत्र पूरा ब्राह्मणों का है। क्या माहौल है? माहौल यहाँ है जोगी जी के खिलाफ है। क्यों? जोगी जी जो कर रहे हैं इस समय, जितना अत्याचार कर रहे हैं हर बिरादरी के ऊपर, दुनिया देख रही है। पेपर में दे रहे हैं कि मैं कई पीढ़ियों तक उजाड़ दूंगा जो हमारे खिलाफ बोलेगा। कानून व्यवस्था इतना गंदा है कि कोई हिसाबे नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ देखिए कितना महंगा हो गया है। कानून व्यवस्था सब माफिया गुंडा सब कह रहे हैं शांत हो गए। माफिया मारे जाते हैं, सारे शरीफ मारे जा रहे हैं, 2-4 गुंडा मारे जा रहे हैं, बाकी जितना काउंटर हुआ उसमें 75% शरीफ लोग मारे गए हैं। आप किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी का नहीं रहने वाला हूँ, मैं भाजपा ही था, लेकिन जोगी के खिलाफ हूँ। मैं भाजपा ही था, अब नहीं हूँ। नहीं तो गोरखपुर के ब्राह्मण लोगों को योगी जी से थोड़ी दिक्कत भी है ना? दिक्कत तो है, शुरू से गोरखपुर के लिए नहीं है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री हुए थे उस दिन मेरा लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा हमारी खुशी से कि मैं खुद मुख्यमंत्री हुआ हूँ, लेकिन आज बर्बादी का गढ़ बन गया मेरा परिवार। क्यों? तो दुनिया जान रही है, पूरा क्षेत्र जान रहा है। जोगी जी का देन है। जोगी जी कानून व्यवस्था अपना सही नहीं किए हैं, बाकी सब कुछ सही था उनका। अरे यही तो चर्चा चलती है कि योगी जी ने कानूनी व्यवस्था सही की है। क्यों? आपका नाम क्या है? डॉक्टर रवि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बताइए। योगी जी से काम मैं तो खुश हूँ। मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो खुश हूँ। जो भी माफिया राज वगैरह ख़त्म किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। गुंडा राज तो खत्म हो गया लगभग मेरे ख्याल से। हाँ, ब्राह्मण विरोधी आवाज़ उठा रहे हैं लोग कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। इसके बारे में मैं कमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ। ब्राह्मण विरोधियों का कमेंट्स चल रहा है कि लोग ये उठा रहे हैं प्रश्न कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। आपके देखने में ऐसा कुछ लगा? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगा तो नहीं ऐसा कि काउंटर जो किया जा रहा है ब्राह्मणों किया जा रहा है, अन्य वर्ग का काउंटर नहीं किया जा रहा है। आप तो मीडिया से हैं, आपको भी खुद पता होगा इसके बारे में काउंटर किनका किया गया है। आप भैया, आपका नाम क्या? सत्येंद्र तिवारी। जी नहीं, कानून व्यवस्था सर ठीक है, उससे खुश हैं हम लोग जी। और रहा जो विधायक जी जीते हैं, जो हरिशंकर तिवारी लड़के हैं विनय शंकर जी, वही यहाँ से हमेशा जीतते हैं और उन्हीं की जीत होगी इस बार। हमेशा कहाँ जीतते हैं? एक बार के पहले कौन जीते? क्या क्यों नाराज क्यों हो गए? नाराज नहीं, जो यहाँ के मन का नहीं करेगा तो जाने लगोगे? नहीं, विनय तिवारी कहाँ आ गए इसमें? नहीं, विनय तिवारी जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? ठीक है भैया, नहीं जीतेंगे। आएगी तो वही आएगा फिर सरकार, लेकिन विनय तिवारी कैसे जीतेंगे? विनय तिवारी हारेंगे इस बार। नहीं, आप बैंकॉक के रहने वाले हैं, बैंकॉक में रहिए। बैंकॉक? हाँ, क्या बात करते हो भैया? बैंकॉक? अरे रहते हैं, पहले रहते तो अब तो हम किसान हैं, जोगी जी के हम खेती बाड़ी करते हैं। संदेश तो जनता देख ही रही है कौन क्या कर रहा है। हाँ, तो योगी जी आएंगे? अब देखिए,
आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इनसे प्रेशर में आ गए क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रेशर में नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं है इनसे हमारा। नहीं, जो सही बात है बोल रहे हैं जी। मोटे तौर पर माहौल क्या? अब देखिए सर क्या होता है, लड़ाई है यहाँ सपा और भाजपा में। अरे बस सपा और बसपा और सपा में लड़ाई है यहाँ से। यहाँ तो कोई भाजपा जीती नहीं आज तक। अरे तो आज तक नहीं जीती है तो अब योगी जी कभी सीएम भी तो नहीं रहे। नहीं नहीं, योगी जी तो केंद्र में कांग्रेस, भाजपा नहीं चाहिए। कांग्रेस का सही था, वो महंगाई सही था। ये तो भाजपा शासन काल में आम आदमी मारे जा रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ दिया सबका। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। कांग्रेस का राज सही था, भाजपा का राज हमको नहीं चाहिए। केंद्र में महंगाई पर चुनाव होता है? क्यों नहीं होता महाराज? महंगाई पे दुनिया पड़ी है, हर चीज महंगाई से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, आपके हिसाब से इतना महंगा कभी हुआ था कोई चीज? आप बताइए। अरे हम तो देखते हैं हर अगली सरकार में और महंगाई, हर अगली सरकार में। रिकॉर्ड बताइए, भाजपा का जब भी आया महंगाई कमर तोड़ दिया लोगों का, रिकॉर्ड है। अटल जी के राज से लेकर के अभी तक, अटल जी के ही राज में प्याज और नमक बीमार हुआ था। नहीं, इसमें देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई बहुत तेज है, हर चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। तो लेकिन थोड़ा आज हमारा मुद्दा थोड़ा हम जानना आए थे ब्राह्मण लोगों के पास कि यहाँ चिल्लू पार्षद से विनय शंकर तिवारी। अरे एक परिवार के प्रति आपकी आस्था श्रद्धा है अलग है। नहीं, वो उन्होंने किया है, उनके बाप दादा आज तक करते आ रहे हैं। चिल्लू पार्षद क्षेत्र में वही किए। और ये पासवान है, कमलेश पासवान, अपने क्षेत्र में कभी आए हैं? सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, योगी के नाम पे जीते हैं। उनका एक भी बताइए कोई किए हैं यहाँ क्षेत्र में? इतना बाढ़ से लेकर सारा चीज हुआ, कहीं झांकने आए हैं? भाजपा की है ना कमलेश पासवान। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 2022 में आपको क्या लग रहा है? 2022 में भाजपा नहीं रहेगी, भाजपा नहीं आएगी। कौन आएगा? यहाँ आएगी सपा और नहीं तो बसपा। अखिलेश आएगा, अब की नौजवान वो है, पढ़ा लिखा है। ब्राह्मण से क्या मतलब होता है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री प्रकाश तिवारी उर्फ भुल्लर तिवारी, ग्राम बेलसड़ी। और पूछिए, हंस क्यों रहे, बोलिए। मैं हंस ये रहा हूँ कि आप किसके 2022 में सरकार ले आ रहे हैं? कह तो रहे हैं कि यही आएगा अखिलेश। क्यों योगी जी? योगी जी क्या आएंगे? बच्चे फसल करता, 4 से ले सबका खेता चढ़ जाता, एक को खेत रह गए बा। हम लोग एकदम से त्राहिमाम कर रहे हैं। 2000 रुपये हुआ? कौन 2000? अरे छोड़िए छोड़िए, वो भिक्षा से काम चलेगा? हम लोग भिक्षुक हैं, करते हैं तो खाते हैं। क्या दिए हैं योगी? योगी के पास क्या दिए हैं योगी? योगी क्या दे? करते हैं तो खाते हैं। योगी के खिलाफ है क्या आप? क्या? हाँ हैं। क्यों? क्यों? अरे भाई खेती बाड़ी 2 बीसा जोता, रात भर टार्च बार के मसाला जोड़ा के हाँ कह ये कर और का। चलिए, आज समय थोड़ा कम था, वर्ल्ड कप T20 का फाइनल है, इसलिए माहौल क्या को आज यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में बढ़े समय के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, कालीकांत झा के साथ। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।